नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से जो आपको असिस्टेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिली थी उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है और अपकमिंग वैकेंसी के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे एचएएस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि इस भी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी थी कि एडवर्टाइजमेंट आ सकती है। तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई है और क्यों एचएएस की एडवर्टाइजमेंट अब डिले होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी की वैकेंसी होती है उसमें क्या कोड ऑफ कंडक्ट से आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो 2 दिन पहले राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से एक नया एग्ज़ाम शेड्यूल हमें देखने को मिला, तो उसमें जो है वो असिस्टेंट स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। अभी आज जो है वो लास्ट डेट है। इसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि सरकार फैसला लेती है कि हिमाचल प्रदेश में रेगुलर स्टाफ नर्स की जगह असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती करी जाएगी। 5 साल के लिए भर्ती है। और मैं बता दूं कि जब दूसरी बार एडवर्टाइजमेंट आई थी तो पॉलिसी के जो पूरी पीडीएफ है उसके ऊपर भी हमने बात करी थी कि ये पॉलिसी बनाई गई है। और उसमें एक चीज़ मेंशन है कि ये जो 5 साल का पीरियड रहेगा इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद डेफिनेटली आपको बाहर कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरह की रिक्रूटमेंट में जो सरकारें होती हैं वो पावर अपने पास रखना चाहती हैं और वो ये चीज़ भी डिसाइड करना चाहती है कि कौन सी जॉब रखनी है, कौन सी जॉब किसको जॉब से बाहर करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट स्टाफ नर्स पॉलिसी बनाई गई। फिर क्या होता है कि दिसंबर में हमें 6 या 7 दिसंबर को पहली एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है असिस्टेंट स्टाफ नर्स की। और उसमें क्या था कि 312 वैकेंसी एडवर्टाइज होती है और दिसंबर में ही 30 दिसंबर को 600 और वैकेंसी असिस्टेंट स्टाफ नर्स की सरकार अप्रूव करती है। हाई कोर्ट में भी इसके रिगार्डिंग केस है, जिसकी वजह से जो पहली बार वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी उस पे जो है वो फ़िलहाल हाई कोर्ट की रोक है। अभी 26 फरवरी को केस लगा था और अभी इस मंथ में भी हियरिंग होने वाली है, तो देखते हैं वहाँ पे हाई कोर्ट की क्या जजमेंट रहती है। लेकिन सरकार ने फिर एक और रास्ता निकाला कि सेम असिस्टेंट स्टाफ नर्स की पोस्ट को एलोपैथी नाम जोड़ के दोबारा से एडवर्टाइज़ करा, जिसकी आज लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। और इसकी ऑलरेडी एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। ये क्यों हुई? आप जानते हैं कि सेम पोस्ट है, हाई कोर्ट में केस है, लेकिन उसके बावजूद एग्ज़ाम डेट फटाफट मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। आगे हाई कोर्ट से जो जजमेंट आएगी वो देखी जाएगी। तो दूसरी बार जो हमें वैकेंसी देखने को मिली वो 26,004 उसका पोस्ट कोड था और इसी का एग्ज़ाम होने वाला है। 390 ये वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है और एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दिया कि डिक्लेयर हो चुकी है। आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसके बाद क्या होगा कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अभी सिलेबस तो हमें देखने को नहीं मिला, तो सिलेबस वही सेम रहेगा जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए आपको देखने को मिला था। उसकी जो है पूरी पीडीएफ आ चुकी है। और इसके बाद क्या होगा कि करेक्शन विंडो फटाफट ओपन की जाएगी और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब मेन चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली जो लास्ट कैबिनेट हुई है उससे पिछली जो कैबिनेट थी वहाँ से भी 150 वैकेंसी असिस्टेंट स्टाफ नर्स की और अप्रूव करी है, तो आपको और वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब डिपेंड करेगा कि क्या उसको पहले जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी उसी में ऐड किया जाएगा या जो एलोपैथी वाली वैकेंसी इसमें ऐड किया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं एचएएस एग्ज़ाम के बारे में। तो 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी आपको एचएएस की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है। ये पोस्ट वाइज भी मैंने आपको बताया, आरटीआई के माध्यम से भी जो मैंने कुछ आपको फ़ोटोज़ दिखाए थे। लेकिन क्या होता है कि 2 दिन पहले या सैटरडे की शायद ये बात है, उस टाइम क्या होता है कि सरकार की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट को जहाँ से एचएएस की आपको पता है कंबाइंड वैकेंसी आती है, तो एक नोटिस जाता है कि आपने जो भी वैकेंसी जो एचएएस के एग्ज़ाम के तहत एडवर्टाइज होती है उनको फ़िलहाल विड्रॉन करिए। मैं आपको ऑफिशियल आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू भी वो दिखा चुका हूँ
और वहाँ से क्या होता है, फिर जो डिपार्टमेंट होते हैं वो आगे जो है वो जानकारी देते हैं। मतलब एक तरह से वहाँ से लेटर जाता है पीएससी शिमला, और ये वैकेंसी बिल्कुल मतलब शाम को एडवर्टाइज हो सकती थी और सुबह लेटर जाता है कि आप जो है वो फ़िलहाल जो हमने वैकेंसी भेजी है हम इनको विड्रॉन करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं। तो इसकी वजह से फ़िलहाल जो है वो एचएएस की वैकेंसी डिले हो चुकी है। अब कितने टाइम के लिए डिले हुई है, क्या रीज़न है? अभी जो रीज़न बताया जा रहा है वो ऐसा बताया जा रहा है कि कैबिनेट में फैसले होंगे, कुछ पोस्ट की यहाँ पे रैशनलाइजेशन हो सकती है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी पोस्ट की सरकार ये चीज़ करना चाहती है। क्या ये फैसले पहले नहीं लिए जाते हैं जब बड़ी मुश्किल से अलग अलग डिपार्टमेंट से एचएएस के तहत वैकेंसी वहाँ पे पहुँच जाती है, तब सरकारों को याद आता है कि हमने तो ये चीज़ करनी थी, वो चीज़ करनी थी। तो यहाँ से फिर दोबारा से एचएएस की वैकेंसी को डिले कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। फिलहाल एचएएस की एडवर्टाइजमेंट डिले हो चुकी है। अब इसमें 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है, 2 महीने, 6 महीने, इसकी जानकारी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो जो चीज़ें डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी थी, जो फाइलें वहाँ पे थी वो वापस जा रही हैं। 2 ऑलरेडी विड्रॉन हो चुकी हैं, बाकी जो अलग अलग कैटेगरी की और हैं वो भी विड्रॉन हो जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी की वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की 1 है जो कि मैंने आपको आरटीआई के माध्यम से भी दिखाया, और सेक्रेटरी की 13 पोस्ट है। तो टोटल ये 14 पोस्टें हैं। और इसमें क्या है कि यूडी में जो यूएलवीज होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि स्टाफ की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल, नगर पंचायत। तो बाकी तो स्टाफ के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाए गए हैं जो कि सरकारें आउटसोर्स भर्तियां करना चाहती है, लेकिन इन पोस्ट के लिए सरकार रेगुलर भर्ती करती है। पीएससी शिमला के माध्यम से भर्ती होती है। तो कुछ दिन पहले इसकी रिक्वेजिशन भी जो था वो पीएससी शिमला के पास पहुंची थी, और 4-5 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीपल ऑब्जेक्शंस के साथ इसकी इन दोनों पोस्ट की रिक्वेजिशन को वापस किया गया है। और इसमें अब ऐसा बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था कि क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट से पहले एडवर्टाइज हो सकती हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वैकेंसी आपको डेफिनेटली विद इन 1 मंथ देखने को मिल सकती है। बाकी मुझे नहीं पता कि यूडी में किस तरह से इनको डील किया जा रहा है, लेकिन मल्टीपल ऑब्जेक्शन जो लगी हैं वो कोई बहुत बड़ी ऑब्जेक्शंस नहीं है, बहुत बड़ी अपडेशन की ज़रूरत नहीं है। उनको 7 या 10 दिन में चीज़ें ठीक की जा सकती हैं और उनको करेक्ट करके दोबारा से फ्रेश रिक्वेजिशन भेजी जा सकती है। तभी मैंने ये पीरियड बताया कि ये आ सकती है कोड ऑफ कंडक्ट से पहले। तो ये चीज़ है। बाकी अभी तो फाइल वापस यूडी के पास जा चुकी है। तो ये अपडेट थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।